हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 16 सितंबर 2022 में जो CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है ये है लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में और क्वेश्चन आईडी है 381। राइट, देखो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ मैं तो इसको मैं 5 स्टार दूंगा। ठीक है, एकदम 5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। देखो क्वेश्चन है नहीं 5 स्टार का, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था मतलब लगभग 95% स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में करते टाइम फंसे थे। उसका टाइम भी चला गया था और क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो हम क्वेश्चन को बहुत ही ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे पहले ठीक से। ठीक है, तो क्वेश्चन में खास कुछ है नहीं, लेकिन लैंग्वेज बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने फॉर्म किया है। तो देखो पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्या बोला गया है कि लेट Pn बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एट मोस्ट 10। जैसे हमें पता है कि Pn एक वेक्टर स्पेस है जो कि ऑल पॉलिनोमियल्स को ले रहा है, रियल पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, रियल पॉलिनोमियल्स को ले रहा है और वेक्टर स्पेस बना रहा है। कहा गया हाँ वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो इसका मतलब इसका फील्ड जो है वो भी रियल के ऊपर ही है। ठीक है चलो, और इसका डायमेंशन है डिग्री है एटमोस्ट इन, तो मतलब Pn का डायमेंशन क्या होगा n+1। ठीक है, कोई नहीं। अभी देखो बोल रहा है कि एक इनर प्रोडक्ट दे रखा है Pn के ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू विच दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ Pn। मतलब ये जो है ये Pn का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगा। मतलब यहाँ से ये पता लग गया कि Pn का बेसिस भी इन्होंने दे दिया हमें, जो एक ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, लेकिन बेसिस तो है। चलो अभी f क्या है, Pn का एक वेक्टर है, और g क्या है, Pn का एक वेक्टर है। और Pn में कौन से एलिमेंट्स है, पॉलिनोमियल्स है। तो मतलब एफ एंड जी तो पॉलिनोमियल होगा, ये तो पक्का है। अच्छा, अभी नीचे में से कौन सा ट्रू है वो हमें चेक करना है। पहली बात देखो, एक ऐसे डिफाइन किया गया है इनर प्रोडक्ट व्हिच डिफाइंस वन सच इनर प्रोडक्ट बट देयर इज अनदर सच इनर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे क्या किया है, यहाँ पे पूछा गया है कि डिफाइंस वन सच इनर प्रोडक्ट। तो मतलब पहले बच्चे क्या किया, इसको पहले इनर प्रोडक्ट चेक किया जो कि थोड़ा लंबा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया वो बताया। लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि इट डिफाइंस वन सच इनर प्रोडक्ट। मतलब ये तो इनर प्रोडक्ट होगा पहले से बोल दिया। अभी वन सच इनर प्रोडक्ट मीन्स ये वो इनर प्रोडक्ट होगा जिसके कारण ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बने। बस तुम्हें चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट के अंदर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। राइट, और ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है कि मानो एक सेट है F1 F2 ऐसे चलता जा रहा है Fn तक। राइट, तो ये ऑर्थोनॉर्मल तब होगा जब मानो Fi एंड Fj का तुम इनर प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, ये 1 दे जब i इक्वल्स टू j हो, और ये 0 दे जब i इज नॉट इक्वल टू j हो। राइट, हाँ तो देखो, तो हमें ये नहीं करना है कि इसको पहले इनर प्रोडक्ट चेक करूँ उसके बाद ये करूँ, नहीं, ये सब नहीं करना है। यही करने की वजह से बहुत सारे बच्चे का टाइम चला गया एग्जाम में और बाद में जाके नहीं हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए। बोल रहा है कि डिफाइंस इनर प्रोडक्ट, पहले से ही डिफाइन कर दिया इनर प्रोडक्ट इन्होंने, लेकिन वन सच मीन्स ये इनर प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमें चेक करना है। तो सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो कि इसको हमें चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट के अंदर ये ऑर्थोनॉर्मल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो देखो, ये इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है, एफ जी राइट इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन किया गया है, आई फैक्टोरियल अल्फा आई बीटा आई, जहाँ पे एफ क्या है, एफ है अल्फा आई एक्स आई एंड जी है अल्फा नहीं बीटा आई एक्स आई। राइट, अच्छा एक काम करो, यदि आप यहाँ तक समझ गए तो आपके दिमाग में पहले तो एक ही नंबर आएगा जो सभी के दिमाग में आता है, जो जल्दी हो जाएगा। आप क्या करो, आई इक्वल्स टू 2 ले लो। ठीक है, और मतलब हमें चेक करना क्या है कि ये
ऑर्थोनॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि हम चेक करें कि किसी के कारण ऑर्थोनॉर्मल नहीं बन रहा है, तो मतलब पहले तो थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है ना कि ऑर्थोनॉर्मल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि देखा कि एक दो पॉलिनोमियल के लिए बन रहा है तो हम फॉर्मली सोचेंगे, पहले तो चेक करें कि ये इसको काउंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, अल्फा को ले लिया x² / 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और बीटा को ले लिया, बीटा नहीं जी को ले लिया, क्या लिया बच्चों यहाँ पे x² / 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम लिया, ठीक है। तो मतलब हमने क्या लिया कि f इक्वल्स टू क्या था, α0 x0, ठीक है। तो मतलब α0 प्लस α1x प्लस α2x² प्लस डॉट 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 प्लस αn x⁴n, यही था, ठीक है। तो हमने लिया क्या है, f इक्वल्स टू दिस, तो मतलब हमने α0 को 0 मान लिया, α1 को भी 0 मान लिया, α2 को हमने मान लिया 1/2 फैक्टोरियल एंड α3 α4, ठीक है। ऐसे सभी को हमने क्या मान लिया बच्चों, 0। सिमिलरली जी के लिए हमने जी जो था बीटा से, ठीक है, वहाँ से भी हमने ऐसे किया, तो वहाँ से हमने मान लिया β2 इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल और बाकी बीटा j इक्वल्स टू 0, जहाँ पे j क्या है 0 1 3 4 डॉट 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 n, राइट, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो इफ एंड जी हमने बनाया वो ये दोनों है, ठीक है, ये दो मतलब इफ एंड जी है ये, जहाँ पे अल्फा है दिस एंड बीटा है दिस। अच्छा, अभी देखो इफ जी ये कैसे डिफाइन किया गया है, आई फैक्टोरियल, एक बार देख लो कैसे डिफाइन किया गया, आई फैक्टोरियल अल्फा आई बीटा आई, ठीक है। तो मतलब आई फैक्टोरियल समेशन चल रहा है अल्फा आई बीटा आई, ठीक है। तो हमने जो आई जो है ये तो हम इसको यदि एक्सपैंड करें तो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो अल्फा 0 बीटा 0 प्लस अल्फा नहीं अल्फा 1 बीटा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल अल्फा 2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस एक लाइन और लिख दूँ, ठीक है, ताकि और समझ में आसानी आए आपको, प्लस अल्फा इन फैक्टोरियल अल्फा इन बीटा इन, राइट। तो देखो ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, ये सभी 0 है, केवल ये जो टर्म है इसको छोड़ के, राइट। तो देखो तो हमें क्या मिला 2 फैक्टोरियल अल्फा बीटा, अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 क्या है 1/2 फैक्टोरियल एंड बीटा 2 क्या था 1/2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या मिल गया 1/2। लेकिन यार एक बात अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों जो हमने लिया था, ये दोनों, अब देखो ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में रहता है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में जो था मानो जो अपने मानो H1 H2 H3 डॉट 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 Hn, ये आपके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में था। तो ऑर्थोनॉर्मल मतलब क्या है कि HI HJ इक्वल्स टू 0 होगा जब I इज़ नॉट इक्वल्स टू J एंड 1 होगा जब I इक्वल्स टू J। अभी देखो तुम ध्यान से, इफ क्या है x² / 2 फैक्टोरियल, तो मतलब इफ जो है, इफ ये वाला टर्म है मतलब आपके हिसाब से H3, और जी जो है जी भी ये वाला टर्म है तो आपके हिसाब से जी भी H3 है। तो मतलब आई जो है I इक्वल्स टू J इक्वल्स टू 3 हो गया, तो मतलब ये जो है ये 1 देगा, ठीक है, इसका इनर प्रोडक्ट 1 देगा, लेकिन हमारे पास क्या मिल गया 1/2 मिल गया। तो मतलब ये जो इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट भले ही हो लेकिन ये इनर प्रोडक्ट में नहीं होगा, मतलब ए इनर प्रोडक्ट वन सच इनर प्रोडक्ट ये इनर प्रोडक्ट नहीं देगा। तो मतलब ए भी गलत बी भी गलत, क्योंकि ए और बी में दोनों सेम ही था इनर प्रोडक्ट, राइट। देखो नेक्स्ट, थोड़ा इसको इरेज कर दूँ, नहीं इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे सिमिलरली सेम बात, डिफाइंस वन सच इनर प्रोडक्ट बट देयर इज अनदर सच इनर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो इनर प्रोडक्ट दे रहा है और ये इनर प्रोडक्ट इसी इनर मतलब ये इनर प्रोडक्ट के अंदर जो एक वाला कंडीशन है इसको होल्ड कर रहा है, मतलब ये इनर प्रोडक्ट इसको मान लिया, लेकिन बोल रहा है कि वहाँ पे एक और भी इनर प्रोडक्ट है जो भी इसको भी मानेगा। मतलब सीधी सी बात, ये इनर प्रोडक्ट इसको मान लिया लेकिन वहाँ पे एक और इनर प्रोडक्ट है जो इसको मानेगा,
इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो, अल्फ़ा इफ़ जे इफ़ जी इक्वल्स टू अल्फ़ा, अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पे पहले लिख लूँ, ठीक है, ताकि बार बार हमें स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। इफ़ जी इक्वल्स टू समेशन आई फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा आई बीटा आई, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट के अंदर वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब सीधी सी बात, हमें चेक करना है कि इसके अंदर वो जो हमारा जो पॉलिनोमियल था, मतलब हमारा जो बेसिस था, वो ऑर्थोनॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भी हमें चेक करना है, राइट। देखो, ऑर्थोनॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो सेट था, बेसिस वाला जो सेट था 1x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने जो लिखा है यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिख लेते हैं, सबको नाम दे देता है एक एक करके। इसका नाम दिया H0, इसका नाम दिया H1, इसका नाम दिया H2, इसका H3 डॉट 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 Hn, राइट। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले, मतलब हमें चेक करना है Hj, फिर से लिख रहा हूँ मैं वही बात, इक्वल टू 0 जब Hg इज नॉट आई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 जब आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यही बात फिर से लिख दिया मैंने। देखो होता है कि नहीं होता है। देखो हमने Hj लिया, ठीक है। अच्छा, जब i इक्वल्स टू j तब क्या होगा, hi, ठीक है। अभी इसके इनर प्रोडक्ट के अनुसार क्या होगा, i फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू, अच्छा hi मतलब क्या है कि, अच्छा h2 जब है तब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 फैक्टोरियल। h3 जब है तब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1/3 फैक्टोरियल। तो जब hi होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/i फैक्टोरियल। अभी hi और है, मतलब इसका भी कोएफिशिएंट 1/i फैक्टोरियल, तो देखो 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम यदि hi और hj करें, ठीक है, जो जिसका क्या है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तब क्या होगा, देखो आई फैक्टोरियल स्क्वायर हमें लेना क्या है, जो कहा गया, देखो यहाँ पे लेना क्या है, दोनों को सेम लेना है, अल्फा आई बीटा आई लेना है। लेकिन जब तुम करोगे ना तब यहाँ पे देखो अल्फा आई आ जाएगा, बीटा जे आ जाएगा, राइट। बीटा जे मतलब ये करने पर आपको इसमें ये जो डिफाइन किया गया है, इसमें जे वाला टर्म है ही नहीं, मतलब उसको पहले से ही डिलीट कर दिया गया। तो मतलब ये जो है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो आ जाएगा आपके पास। बात को समझ रहे हो ना आप, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो आप जब इसको करोगे ना, आई एंड जे दोनों टर्म है इसके, अभी वहाँ पे जो समेशन है वो तो डिफाइन किया गया है आई फैक्टोरियल स्क्वायर के ऊपर। अभी यदि जे को अलग से लो तो वहाँ पे जे आप कहाँ पे बैठाओगे, क्या वहाँ पे डबल समेशन था, नहीं ना। वहाँ पे पहले से जे वाला टर्म जो है उसको पहले से जीरो कर दिया। जैसे हम यहाँ पे, जैसे हम कोएफिशिएंट करते हैं ना कि जीरो करता है, जैसे हम मान लिया इसको कर लिया तो बाकी सबको जीरो कर देते हैं मन ही मन, ठीक है। तो ऐसे ही इसको पहले से ही जीरो कर दिया गया, तो मतलब ये जो है ये तो ऑर्थोनॉर्मल देगा ही, तो मतलब ये जो इनर प्रोडक्ट है ये ऑर्थोनॉर्मल दे रहा है, ठीक है। तो ये जो डी वाला है ये सही है। अभी हमें चेक करना है वन मोर थिंग, वो क्या है कि यहाँ पे एक और इनर प्रोडक्ट था, मतलब मानो एक और इनर प्रोडक्ट वहाँ पे है जो इसको मतलब जो भी मतलब जो इसको भी सेटिस्फाई करे। सीधी सी बात, हमें चेक करना है कि वहाँ पे एक इनर प्रोडक्ट मिल सकता है जिसके कारण ये फिर से ऑर्थोनॉर्मल हो, राइट। तो देखो कैसे चेक करेंगे, तो मान लिया कि है वहाँ पे एक इनर प्रोडक्ट है, मान लेने में क्या जाता है, पहले बाद में जाके चेक करेंगे कि हमने सही माना है कि गलत माना है, ठीक है। लाइक ए लॉयर हमने क्या करना है कि हमें चेक करना है, मतलब हमें मान लिया कि हाँ वहाँ पे एक इनर प्रोडक्ट मिलेगा। लेट अस एज्यूम देयर एग्जिस्ट
एंड अनदर इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो इनर प्रोडक्ट को हमने कैसे डिफाइन किया, पहले देखो हमने कैसे डिफाइन करेंगे इनर प्रोडक्ट को। अच्छा, जो एफ है वो एक पॉलिनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल कहाँ से आ रहा है, पी एन से आ रहा है। अभी पी एन का बेसिस क्या दे रखा है, ये बेसिस दे रखा है, तो मतलब एफ जो है इसको हम इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप से लिख पाएंगे, ये और नो, ओके। तो और जी जो है वो भी पी एन से आ रहा है, मतलब जी को भी हमने ए पी एन का पॉलिनोमियल जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है इसके बेसिस के रूप से लीनियर कॉम्बिनेशन के अलग से मतलब रूप से लिख पाएंगे बेसिस के सहायता से, ठीक है, ठीक है, वही लिखते हैं हम। अच्छा, एक बात मैं इसको ना मैं थोड़ा जनरलाइज करके, मतलब जनरलाइज नहीं करके मैं इसको एन इक्वल्स टू 2 मान के कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने यदि एन इक्वल्स टू मतलब एन को एन ही मान के किया ना तो आपको समझने में दिक्कत आएगा। आप यदि एन इजिकल टू 2 के लिए समझ लो तो आप देखना कि ये अब एन इक्वल्स टू मतलब एन जो है जनरलाइज टर्म के लिए भी आप कर पाओगे, बहुत ही ईजी है, ईजी आप एन इक्वल्स टू 2 को समझ सकते हो। देखो मैंने एन इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो एफ को हम लिख सकते हैं अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बेसिस क्या है, हमने एन इक्वल्स टू 2 ले लिया, मतलब P2 मतलब बेसिस होगा 1, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो गिवन था यही, ठीक है। अच्छा, और जो जी है इसको भी हम बना सकते हैं बीटा 0 बीटा 1 एक्स एंड बीटा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। अभी इसका इनर प्रोडक्ट देखो, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे बीटा 0, ठीक है, प्लस बीटा 1 एक्स प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। अभी देखो इसको हम जो इनर प्रोडक्ट का जो कंडीशन होता है, क्या होता है कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, मानो कि ए प्लस बी कॉमा सी, इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ए कॉमा सी प्लस बी कॉमा सी, राइट। अच्छा, और एक क्या होता है कि मानो ए प्लस पी ए कॉमा एक, मानो कि ये एक स्केलर है, ठीक है, पी सी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये जब यहाँ से आएगा ना तब पी कंजुगेट होके आता है, लेकिन यहाँ पे हम रियल की बात कर रहे हैं तो पी ही आ जाएगा, कंजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, राइट। देखो देखो आप एक नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, नए क्वेश्चन कर रहे हो, तो यदि थोड़ा आपका टाइम वीडियो में आए तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, सीख जाओगे कुछ ना कुछ यहाँ से। बीटा 1 एक्स, राइट, प्लस अल्फा 0 अल्फा 1 एक्स अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमा बीटा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फिर से वो काम करेंगे, अल्फा 0 बीटा 0, ठीक है, प्लस अल्फा 1 एक्स कॉमा बीटा 1 सॉरी बीटा 0 प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमा बीटा 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सेम बात, बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 एक्स बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कमा बीटा 1 एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सेम बात, अल्फा 0 बीटा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 1 एक्स बीटा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमा बीटा 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी ध्यान दो बच्चों, देखो ये जो बेसिस था ये तो ऑर्थोनॉर्मल था गिवन, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो ये वाला जो टर्म है यहाँ से मतलब ये वाला टर्म क्या है, इसको हम पहले मतलब फर्स्ट से हमने अल्फा 0 लेना है, सेकेंड से बीटा 0 का कंजुगेट, यहाँ पे रियल की बात कर रहा है, इसे मैं शुरू में बोल दिया था, फील्ड यहाँ पे रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा 0 निकल के क्या हुआ, हाँ बीटा 0 निकल के आएगा और इनर प्रोडक्ट रहेगा 1,1।
अभी दोनों सेम है तो मतलब ऑर्थोनॉर्मल के कंडीशन के अनुसार ये 1 देगा, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पे क्या होगा, पहले से आएगा अल्फा 1 और दूसरे वाले से आएगा बीटा 2 बीटा 0, ठीक है, बीटा 0 और यहाँ पे क्या आएगा x,1 इनर प्रोडक्ट। अभी ये जो टर्म है ऑर्थोनॉर्मल है, इसके कारण ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ये भी 0, सिमिलरली ये भी 0, यहाँ से अल्फा 1 आएगा बीटा 1 आएगा, बचा रहेगा अल्फा 1 बीटा 1 आएगा, बचा रहेगा x,x ऑर्थोनॉर्मल के कंडीशन के अनुसार ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये रहेगा, ये भी 0 ऑर्थोनॉर्मल के कंडीशन के अनुसार। यहाँ पे अल्फा 2 एंड बीटा 1 यदि निकल जाए तो बचा रहेगा क्या, x² 2 फैक्टोरियल x। अभी ये वाला जो टर्म है तो 0 है ऑर्थोनॉर्मल के अनुसार, ठीक है, 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है। तो ये हुआ ये इनर प्रोडक्ट। मैं इसी के कारण n को 2 ले लिया, लेकिन मैं यदि n को n ले लेता तो क्या लिखता है यहाँ पे, अल्फा 0 अल्फा 1 x प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n x⁴n फैक्टोरियल। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखता। जब हम यहाँ पे करते ना तो बीच में बहुत से टर्म को डॉट 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 दे देते तो आपको समझने में दिक्कत होता, इसलिए मैंने n=2 ले लिया। आप समझ गए? आप अभी आप ले लो जनरलाइज टर्म। मैं यहाँ पे कोई मतलब n=2 लेके मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल से नहीं कर रहा हूँ, बात को समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब 2 के लिए आप जिस प्रोसेस से गए n के लिए भी आप वही प्रोसेस से ही जाओगे, ठीक है। चलो अभी ये जो आया, अभी हमारा जो गिवन था यहाँ पे देखो, जो गिवन था हमें क्या चेक करना कि ये वाला जो है ये अलग होगा गिवन वाला से। गिवन वाला क्या था, ये था, तो देखते हैं इसके अलग होता है कि नहीं होता है। यहाँ से तो देखो f(g) ये क्या था, गिवन i⁴² अल्फा i बीटा i था, ठीक है। चलो क्या हुआ, तो इसको हम एक्सपांड करें तो क्या होगा, अल्फा 0 बीटा 0 प्लस अच्छा एफ क्या है, एफ यही है हमारा, ठीक है, एफ हमारा यही है, एफ यही है, बी यही है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे मैंने अल्फा ले लिया ना तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। एक काम करो आप ना, यहाँ पे एक काम करो, अल्फा की जगह C0 ले लो, C1 ले लो, नहीं यहाँ पे तो अल्फा 0 अल्फा 2 ही लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो मतलब ये अल्फा जो है, अल्फा i जो है ये क्या है, ये पहले जो क्वेश्चन में गिवन क्या था, f= अल्फा i xi, ठीक है। तो मतलब अल्फा क्या है, xi का कोएफिशिएंट है, तो मतलब जब x2/2 फैक्टोरियल था तो मतलब अल्फा i क्या था, 1/2 फैक्टोरियल था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। तो मतलब यहाँ पे ये तो हमने अल्फा 2 मतलब दोनों सेम मत कर देना। तो यहाँ पे जो अल्फा 2 आएगा ना तो अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 2 जब आएगा तब 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, और अल्फा i क्या है 1/2 फैक्टोरियल एंड बीटा i क्या है 1/2 फैक्टोरियल। तो दोनों का और अल्फा i क्या है, देखो अल्फा 0 था ना तो यहाँ पे अल्फा, देखो पहले एक बात मैं थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ इसको, रुको थोड़ा, ठीक है। देखो f क्या है हमारा, अल्फा 0 अल्फा 1x प्लस अल्फा 2/2 फैक्टोरियल x², ठीक है। एंड बीटा क्या है, अल्फा बीटा 0 g क्या है, बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2 फैक्टोरियल x², ठीक है। अभी देखो f(g) ये क्या होगा, इस जो गिवन है उसके अनुसार i⁴ अल्फा 0 स्क्वायर अल्फा, अच्छा यहाँ पे अल्फा नहीं, अब क्या करो यहाँ पे ना नहीं अल्फा ही ले लो, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक काम करो और इलाबोरेट कर देता हूँ मैं इसको आप ये ले लो, C1 प्लस C2x प्लस C3x², D1 प्लस D2x प्लस D3x², ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको C1 Ci di, राइट। अभी देखो C0 D0 प्लस 1 फैक्टोरियल स्क्वायर मीन्स 1, C1 D1 प्लस
C2, अच्छा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल स्क्वायर C2 D2, अच्छा C1 C0 यहाँ पे 0, ठीक है, 1 0 1 2, यहाँ पे D0 D1 D2, तो C0 अल्फा जी D0 मीन्स अल्फा 0 बीटा 0, C1 D1 मीन्स अल्फा 1 बीटा 1, एंड C2 D2 मीन्स 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, C2 मीन्स अल्फा 2/2 फैक्टोरियल बीटा 2/2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा रहा अल्फा 0 बीटा 0 अल्फा 1 बीटा 1 प्लस अल्फा 2 बीटा 2। मतलब घूम फिर के ना ये जो हमने आर्बिट्ररी लिया था इसी घूम फिर के आ गया। तो मतलब उसके पास अलग से कोई इनर प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं इसके अलावा। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये गलत स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल डी, ठीक है। तो देखो ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन इजी था, लेकिन आपको आप बोलोगे सर आपके तो एक्सप्लेनेशन 25 मिनट्स का हो गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जब खुद करोगे ना, आप एक बार समझ लो, खुद करोगे ना, आपको इसको करने में मैक्सिमम मैं यदि बता दूँ कि 5 मिनट्स आपको लगेगा। तो देखो आपको ये जो क्वेश्चन है कौन सी रास्ते से जाओगे, कौन सी रास्ता पकड़ोगे, तो आपको यदि ये सब चीज़ प्रॉपरली सीखना है, तो आपको यदि गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जो डरा रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप यदि कॉन्सेप्ट्स को ठीक से पकड़ लो ना, आपको एग्ज़ाम में ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में आंसर निकाल लेना है, ये नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ के जाना है एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए टफ नहीं होगा। आप यदि कॉन्सेप्ट के साथ खेल सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया था ये बस कॉन्सेप्ट के साथ खेला है आपके साथ, और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस भी चुके हैं। तो आपको यदि प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात, ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लेकिन हम नए क्वेश्चन भी डालते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का ना है। आपको यदि वो क्वेश्चन के साथ भी मतलब वो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप बाहर का क्वेश्चन भी करो ट्राई, ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ बाहर का क्वेश्चन भी करो, क्योंकि एक क्वेश्चन से कितने सारे इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं, सभी को एक एक करके हम क्वेश्चन बना देते हैं। तो हम फ्री में आपको एक चैलेंज दे रहे हैं, वो है प्योर मैथ CSR 2021, टेलीग्राम पे है ये, और व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आपको यदि हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ना, जो अगले साल आ रहा है CSR नेट के, स्पेशली IIT JAM के भी आएगा, आप यदि CSR नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मेल करो। ओके, थैंक यू।